अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा आयोजित मेला में जुटे हजारों मजदूर। मजदूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किया आह्वान। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार और मैं हूं नौशीन। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय अररिया आरएस में मजदूर मेला का आयोजन किया गया। अररिया, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के हजारों मजदूर किसान ने साथ आकर मजदूरों के लंबे संघर्षों को याद किया और अपनी एकजुटता दिखाई। अररिया आरएस में पहली बार लोगों ने इतना विशाल जमघट देखा। ज्ञात हो कि 2010 से हर साल जन जागरण शक्ति संगठन मई दिवस पर एक घुमंतु मजदूर मेला का आयोजन करता है। मेले में चारों तरफ खुशी का माहौल था। मजदूर मेले में सस्ते दाम पर किताब, औजार, कपड़ा, खिलौना, गहना, चाय, नाश्ता आदि की स्टॉल पर खूब भीड़ दिखी। कटिहार से आई सांस्कृतिक टीम के आदिवासी नृत्य पर लोग खूब झूमे। गीत के माध्यम से धर्म और जाति की संकीर्णता से ऊपर उठने की बात हुई। प्रथम द्वारा बच्चों के लिए एक प्रदर्शनी भी आकर्षण का एक केंद्र बना। इस मौके पर छत्तीसगढ़ से आई डॉक्टर वासु ने सैकड़ों मजदूरों का स्वास्थ्य जांच किया। मजदूर दिवस के मौके पर महान क्रांतिकारियों के ऊपर एक कैलेंडर जारी किया गया। संगठन की सांस्कृतिक टीम ने कई क्रांतिकारी गीत गाए। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, बदली के देशवा के खाका, बलमवा ले लल का पता कारे आदि गीतों को लोगों ने खूब सराहा। मजदूर दिवस के इतिहास पर बात रखते हुए संगठन के रंजीत पासवान ने कहा, आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसे पूरी दुनिया के लोग एक साथ मनाते हैं। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन की जीत एक बड़ी जीत थी। इसे हम खो नहीं सकते। पर बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि मजदूरों के काम की अवधि और उचित मजदूरी की बात कोई नहीं कर रहा और मजदूरों से अमानवीय तरीके से कम पैसे पर काम लिया जा रहा है। अब तो शिक्षक और चिकित्सक भी ठेका पर बहाली किया जा रहा है। हमें इन सब मुद्दों पर संघर्ष करना होगा। संगठन के सचिव आशीष रंजन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य धारा की राजनीति भटक गई है। मजदूरों के आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने 8 घंटा काम की लड़ाई जीती थी, उसी प्रकार से अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए और संविधान में निहित मूल्यों के रास्ते पर चलने के लिए एक मुख्य धारा की राजनीति को मोड़ना होगा। महासचिव जितेंद्र पासवान ने कहा कि ग्रामीण मजदूर मनरेगा में काम करते हैं, पर उनकी मजदूरी सिर्फ 255 रुपये प्रतिदिन है और मजदूरी मिलने में महीनों लग जाते हैं। सरकार इसका जवाब दे। बिहार राज्य रसोईया विद्यालय रसोईया यूनियन के कामयानी स्वामी ने मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया की मजदूरी की बात रखी। उन्होंने कहा कि रसोईया को 1650 रुपये प्रति माह 50 रुपये दिन देकर सरकार बेगार खटवा रही है। तन्मय, सोहिनी, मांडवी देवी, सुनील, सुलोचना, दीपक, लक्ष्मी, रंजय, गोपाल, नीतू, श्रीदेव के अथक प्रयासों से मेला का आयोजन सफल रहा। साथ ही अररिया आरएस के नागरिकों का भरपूर समर्थन मिला। इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इस दिन मजदूरों की लड़ाई की जीत हुई थी और एक परंपरा है कि उस जीत में कई लोग शहीद हुए थे, उनको हम याद करते हैं और ऊर्जा भरते हैं अपने आप में कि अभी भी बहुत सारे संघर्ष हमारे बाकी हैं। तो इस संघर्षों के लिए एकता मनाते हैं, ऊर्जा भरते हैं कि आगे हम लोग लड़ाई लड़ सके। ये मजदूर दिवस हम लोग एक जो फॉर्मेट है वो मजदूर मेला का है, क्योंकि आज खुशी का भी दिन है। इतनी बड़ी लड़ाई की जीत हुई थी तो वो उत्सव भी है खुशी का, और साथ साथ आगे जो चुनौतियां हैं उनको कैसे पार करेंगे उसका भी संकल्प लेते हैं। कुछ बुनियादी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। ऐसा सोचा था कि मतलब फ्यूडलिज्म है ही हिंदुस्तान में बरकरार और उसके साथ साथ पूंजीवाद की मार पड़ रही है। तो बड़ी एक अजीब सी समस्या है जहाँ जातिवाद भी एक तरफ मुंह भाए खड़ा है और दूसरी तरफ पूंजीवाद के नतीजतन ठेकेदारी प्रथा आ रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं और संघर्षों की जीत हुई है, उसके साथ साथ बहुत जटिल नए संघर्ष हमारे सामने हैं जिनका जवाब हमें खोजने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि यहाँ कई तरह के पर्चे हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनके हाथों में पर्चे हैं, झंडे हैं, बातचीत और गाने भी हमारे एक मकसद से हैं। गाने वो जो फिल्मी दुनिया के गाने नहीं हैं, बल्कि वो मज़दूरों के रचे हुए उनकी ज़िंदगी से जो चीज़ें निकलती हैं उससे वो गाने भी निकले हैं। तो सारी चीज़ें, पूरा माहौल और जो बातचीत है, गाने हैं, सारे चीज़ से हम एक ही संदेश देते हैं कि मज़दूर की एकता ज़रूरी है। और ये जो हमारा पूरा इतिहास है संघर्षों का, 150 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, वहाँ से लेकर आज तक मज़दूरों ने कई संघर्ष किए, कई कानून उस हवाले से आए हैं और इसको और कैसे हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो सिर्फ उत्सव नहीं है, बल्कि आगे जो चुनौतियां हैं उसको कैसे पार करेंगे उसकी तैयारी भी है। कि सरकार बहुत संवेदन विहीन हो गई है और उसका नतीजा ही है कि
कोई रियल इश्यूज लोगों के एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बहुत छोटी से ही एक उदाहरण है कि कहाँ तो हम 8th पे कमीशन लागू करते हैं और हम वेतन जो सरकारी कर्मचारी अफसरों के उन्हें बढ़ाते हैं, पर वहीं हम न्यूनतम मजदूरी पर ठीक से न तो पहल करने को तैयार हैं, जो हम खुद कहते हैं हमारा कमिटमेंट है उसको भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। योजना कर्मी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे आजकल हम रसोइया का मामला बहुत अच्छे समझ रहे हैं, उसे 50 रुपया दिन मिलता है और ये तो किसी भी पैमाने में अगर वो सोशल वर्कर हैं तो भी गलत है। मगर आप दूसरी तरफ खेत मजदूर के हालात देखिए, क्योंकि सरकार उसे डायरेक्टली एम्प्लॉय ही नहीं कर रही है तो बहुत आसानी से न्यूनतम मजदूरी की जो पूरा जो इशू है उसको बाईपास कर जाती है। या अपने सारे काम आप ठेकेदारी पे दे रहे हैं तो जो सफाई कर्मी है उसको क्या पेमेंट हो रहा है उसकी चिंता अब सरकार को नहीं करनी है, क्योंकि या तो वो किसी एनजीओ को ठेका दे देती है या किसी संस्थान को ठेका देती है, किसी कंपनी को ठेका दे देती है। ये हर साल जन जागरण शक्ति संगठन मजदूर मेला लगाते हैं। हम लोगों को जानकारी देते हैं कि मजदूर मेला क्यों मनाया जाता है। लोग काली मेला, दुर्गा मेला, भगवती मेला, तरह तरह का मेला करता है, लेकिन मजदूर का अपना अधिकार के बारे में मालूम नहीं है। हमारा जो पुरखा का पुरखा होगा वो जो लड़ाई लड़ा था, आज उसका लड़ाई से हम लोग को ये जीत मिला। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, आज हम उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पूर्व में जो विरासत हमको मिला था हम लोग उसको भूल रहे हैं। हम उसको जागृत करने के लिए, जगाने के लिए लोगों के बीच में हर साल मजदूर मेला लगाते हैं कि लोग आवे, एक जगह इकट्ठा हो और वो अपना हक के लिए, जैसे उसको राशन में चोरी होता है, पेंशन में चोरी होता है, नरेगा में चोरी होता है, इंदिरा आवास में लूट होता है, हर तरह का चीज़ होता है, मेडिकल में लूट होता है। उसके चलते हम लोग यहाँ इकट्ठा करते हैं साल में और उनको बताते हैं नियम कानून, पर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से। हम लोग का उद्देश्य है लोगों को जगाना। हाँ, मतलब मजदूर को अधिकार मालूम भी है तो वो जो संघर्ष की एक पृष्ठभूमि बननी चाहिए और संघर्ष की जीत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो जो साधारण इंसान के लिए जैसे ये मेला लगा तो लोग आमूमन नहीं कहते कि बहुत ही मेला देखे हैं, तो हम कहते हैं कि आपने मजदूर मेला देखा है, तो अभी भी मतलब संगठन के साथी को छोड़ दिए तो ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं देखा, क्योंकि अभी भी ये हमने भी नहीं देखा। ये पहली बार हमने सुना कि कोई मजदूर मेला भी लगा। हाँ, तो मतलब कहने का ये भी आशय है कि एक इतनी सारी स्ट्रगल्स हुई है, इतने सारे संघर्ष हुए, उसमें कई में हमारी जीत भी हुई है, उसको मनाने का जश्न भी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इतनी चारों तरफ से चौतरफा मार जो पड़ रही है उसकी वजह से। बहुत